Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, today we are going to discuss our next poem of 7th class from the book Honeycomb. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास की जो बुक है हनीकॉम उसमें पोइट्री नंबर 3 द शेड उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या है? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. तो एक शेड क्या है? एक काउ शेड भी हो सकता है। शेड मीन्स कोई भी एक सेपरेट रूम होता है आपके घर से, जहाँ पर आप गाय को या पशुओं को भी रखते हैं। टूल शेड जहाँ पर आप अपने औजारों को रखते हैं। वुड शेड जहाँ पर आप हल्का फुल्का जैसे कोई बागीचा वगैरह बनाते हैं उसमें वो रखते हैं सामान, या उसको भी पौधों को उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये मतलब शेड के कुछ एग्जांपल हैं। इट इज़ अ स्मॉल रूम, ये छोटा सा कमरा होता है आपके मेन हाउस से थोड़ा सा दूर होता है, जिसके अंदर कि आप स्टोर करते हो, कुछ चीज़ें रखते हो, जानवरों को रखते हो, टूल्स को रखते हो, व्हीकल्स को रखते हो। जैसे कि कोई आप गाड़ी को, मोटरसाइकिल को वैसे खड़ा करने के लिए हम जो सेपरेट रूम यूज़ करते हैं उसको शेड बोला जाता है। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन और शेड। अपने पार्टनर से, अपने सहपाठी से पूछिए या कि उस मतलब लड़का या लड़की जो भी आपके सहपाठी होंगे, क्या उन्होंने कभी शेड देखा है। लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसको क्लास में डिस्कस करें। अब शुरू करते हैं। देर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। कह रहे कि एक शेड है एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन के बिल्कुल किनारे पे एक शेड है जिसके अंदर की विद और स्पाइडर्स वेब, जिसके अंदर की जो स्पाइडर है उसकी वेब है। स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी, और वेब उसका जाल है। मकड़ी का वेब है जो कि मकड़ी जो है वहाँ से लटक रही है दरवाज़ों के आसपास। अक्रॉस द डोर मतलब जो दरवाजे हैं उनके ऊपर से वो लटक रही है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रिक्स इन द विंड। जो हिंजेस, हिंजेस क्या होते हैं? कब्जे होते हैं। आपको कोशिश करता हूँ मैं समझाने की, अगर आपको समझ में आ जाए तो। जैसे कि ये आपका डोर है, ओके, ये बीच में कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है। तो जो ये वाला जो डोर होता है, ये आपके इस तरफ एक फट्टी सी होती है, उसके बीच में 3 लगे होते हैं जिसको आप कब्जे बोलते हो, तो उसको हिंजेस बोला जाता है। ओके, ये जो दरवाज़ा है ये खुलेगा, ये बंद होगा, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से खुलने वाला है। किन की सपोर्ट की वजह से खुलेगा? ये इन्हीं की सपोर्ट की वजह से खुलेगा, इन्हीं को हिंजेस बोला जाता है। ओके, तो आगे करते हैं। द हिंजेस आर रस्टी। रस्टी तो जंग से भरा हुआ, तो जो हिंजेस हैं वो रस्टी हैं, वो उनके ऊपर जंग लगा हुआ है। और क्रीक होता है चरमराना, और वो जो हवा चलती है तो उसमें वो चरमराते हैं। जैसे कि हवा आपने देखा होगा, जो गेट होते हैं जिनके जो कब्ज़ों में जंग लगा होता है तो वो खोलते समय आवाज़ करते हैं। अगर थोड़ी सी हवा चलती होती है तो कभी बंद हो रहे हैं कभी खुल रहे हैं, तो अलग सी आवाज़ वो प्रोड्यूस करते हैं। When I am in bed and lie and listen, I will open that door one day. और जब मैं बेड में लेटा होता हूँ और उसको सुनता हूँ तो मेरा ये ख्याल होता है कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं एक दिन इस डोर को जरूर खोलूँगा। दिस इज़ द शेड वी आर टॉकिंग इन दिस पोएम। देर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. और वहाँ पर एक डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ एक ओल्ड विंडो है, ठीक है, विद 3 क्रैक्स पेन्स ऑफ ग्लास। 3 क्रैक होता है टूटना, पेन्स होता है सिंगल शीट ऑफ ग्लास। मतलब आपने ये देखिए, जैसे ये तो चलो आपका वो बन गया दरवाज़ा है, जैसे कि आपकी खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है, तो इसके बीच में क्या होता है कि कांच की शीट लगी होती है, साइड में लकड़ी ही है। ओके, तो बीच में जो एक कांच की जो शीट लगी थी उसको सिंगल पेन बोला जाता है। ओके, पेन इसको बोला जाता है, सिंगल शीट ऑफ ग्लास। तो ये जो क्या है, क्रैक पेन, टूटी हुई जो कांच का जो टुकड़ा हुआ हिस्सा है वो है। देखिए यहाँ पर जैसे ये वाली पेन्स है, आपको बताता हूँ, ये वाली देखिए। ओके, ये वाला जो हिस्सा इसमें देखिए 1 2 3 ये टूटे हुए हैं, और ये जो बाकी दूसरे कलर में आपको मैं दिखाता हूँ रेड में, तो ये वाले जैसे टूटे हुए नहीं हैं, ये देखिए। तो 3 टूटे हुए, 3 इसमें टूटे हुए नहीं हैं। इसी की बात ऑथर कर रहा है कि उसमें जो खिड़की है उसके 3 जो सिंगल जो पेन्स हैं वो टूटे हुए हैं। और
आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी, और अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पर कोई है जो मुझे घूर रहा है। स्टेरिंग होता है घूरना, ठीक है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीव थ्रू दैट विंडो वन डे। और कह रहा है कि जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस विंडो में से एक दिन जरूर अंदर देखूंगा कि कौन मेरी तरफ घूर रहा है, कौन मेरी तरफ देख रहा है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, एंड इफ आई एवर डेयर, माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, देर इज अ घोस्ट इन द शेड, कि उस शेड के अंदर एक घोस्ट है। घोस्ट मीन्स भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और जो कि हु मीन्स वो भूत के लिए है, प्रोनाउन होता है। तो जो भूत है वो छिपा हुआ है किसके नीचे? रोटन होता है सड़ी हुई, फ्लोर बोर्ड कहता है एक ऐसा बोर्ड जो कि फ्लोर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोर बोर्ड। बोर्ड का मतलब ये है कि लकड़ी का मतलब कुछ हिस्सा होता है जो कि आपके फर्श के ऊपर बिछाया जाता है, अच्छा लगता है वो। तो वो कह रहे हैं कि जो सड़ा हुआ जो फर्श है उसके नीचे भूत रहता है, उसका कहने का मतलब है वहाँ पर एक भूत है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और अगर मैंने कभी हिम्मत की अंदर पैर रखने की तो वो कूद के आएगा और मुझे खा जाएगा। चॉप्ड ऑफ होता है काट के अलग करना किसी भी चीज़ को, वो मेरा सिर जो उसको काट देगा। बट आई विल टेक अ पीप वन डे, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर अंदर देखूंगा। पीप मतलब झांकना, मैं ज़रूर एक दिन अंदर झांकूंगा। ये पोइट कह रहा है जिसका नाम है फ्रैंकलिन फ्लेनिन। ओके, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ कि रियल में घोस्ट नहीं होते। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरा ब्रदर जो है वो झूठ बोलता है। क्यों बोलता है? टू कीप द शेड, कि वो शेड को रखने के लिए, फॉर हिज डैन। डैन का मतलब वैसे तो मांद होता है, मांद का मतलब जो जैसे कुत्ते वगैरह अपनी मांद में रहते हैं ना, उसको बोला जाता है। आप अपनी भाषा में या देशी बोली के अंदर उसको घुरी बोला करते हो, तो वही है। तो डैन होता है वैसे घुरी, लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब है वो अड्डा होता है। तो वो चाहता है कि उसका जो भाई है वो वहाँ पर अपना अड्डा बनाना चाहता है, इस वजह से मैं वहाँ पर ना जाऊँ। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और कि देयर इजंट, कि वहाँ कोई नहीं है जो कि मेरी तरफ देख रहा हो, मेरी तरफ घूर रहा हो, और इतनी स्ट्रेंज नॉइस, स्ट्रेंज जो आवाज़ आती है जैसे कि गेट इधर उधर होता है, तो वो कब्जे चरमराने की वजह से है, ना कि कोई घोस्ट वहाँ पर आवाज़ प्रोड्यूस करता है। ये पोइट का कहना है। एंड स्पाइडर्स हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, और जो स्पाइडर्स हैं वो वहाँ से जा चुके होंगे जब मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएंगे, जैसा भी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, और कब जाएंगे मुझे नहीं मालूम। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, कि मैं एक दिन जब वहाँ जाऊँगा तब क्या है कि जो विंडोज़ में जो स्पाइडर है वो वहाँ से चले जाएंगे, घोस्ट है वो भी वहाँ से चले जाएंगे, सब कुछ वहाँ से दूर हो जाएगा। हालांकि उसका मानना है कि वो नहीं होते, लेकिन वो कह रहा है कि जिस दिन मैं जाऊँगा वहाँ से सब कुछ गायब हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बट नॉट जस्ट येट, कह रहे कि अभी तक मैं गया नहीं हूँ, लेकिन आगे भी जा मैं सकता हूँ। तो ये जो पोइम लिखी है फ्रैंकलिन फ्लाइन ने लिखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने इस पोइम को रीड करना है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।